हमने हल कर लिया। हाँ सही कह रही हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कोट के बटन क्यों खुले हैं बेटा? बंद करो इन्हें, और शर्ट को भी ठीक करो। यहाँ से बाल बांधो अपने। उरूज कहाँ है? मुझे कैसे मालूम होगा अम्मी, उसकी मुहाफिज थोड़ी हूँ मैं। हम घर पे नहीं है, स्कूल में है। क्या मैम कहने में कोई मसला है तुम्हें? तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी फ्रेंड्स भी ऐसा करेंगी। मैं माफी चाहती हूँ मैम। अब भूलना मत। उरूज, सरदार। हेलो नसरीन आंटी, वैसे आपको मुबारक हो। नसरीन आंटी? मैं माफी चाहता हूँ टीचर। टीचर? वो दरअसल मेरा मतलब माफी चाहता हूँ मैं। क्लास के सारे बच्चे ब्रेक में बाहर हैं, तो तुम दोनों अकेले इस क्लास में क्या कर रहे हो? एक सवाल था, हम उसी को हल करने की कोशिश कर रहे थे अम्मी। अम्मी? देखो रोज सुबह भी तुमने यही किया था। अम्मी नहीं हूं मैं यहाँ, मैम हूं तुम्हारी। ठीक कहती हैं, आदत है ना, इसलिए माफी चाहती हूँ। फलक को देखती हूँ जाकर। देखिए कितनी आसानी से हमने जवाब निकाल लिया। अम्मी, मैम, चलो अंदर आ जाओ हिकमत। कैसे हो बच्चों? हेलो। हेलो बच्चों। हिकमत, ये काम तो हो गया, मगर अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं। घर के कागजात जमा कराने हैं, बिजली का बिल भी जमा कराना रह गया है। ओहो। हाँ जो भी हो, उन्होंने मेरा पेरोल भी ले लिया। हाँ 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 हाँ, तनख्वाह, घर के कागजात, बिजली के बिल की नकल, और तो कुछ नहीं रह गया। नहीं नहीं, हम ये देंगे और कागजात पर दस्तखत करेंगे। बाबा जान। मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ आ जाओ। मेरे तो प्यारे बाबा। तुम यहाँ कैसे? मैं अपने बाबा से मिलने आई हूँ अंकल। ये क्या है, मेरे लिए कुछ लाई हो क्या? खाना लेके आई हूँ आपके लिए। वाह, मेरी प्यारी बेटी अपने बाप को बिल्कुल नहीं भूली। खुद बनाया है मैंने अपने हाथों से। तुमने अपनी बेटियों की ऐसी आदत डाल दी है, इनकी शादियां कर भी दो तब भी ये जान नहीं छोड़ेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल। मेरी बेटियां मेरे लिए सब कुछ है, अगर ये ना होती तो मैं मर चुका होता। बाबा जान, अम्मी आज स्कूल शुरू करने जा रही थी ना? हाँ मेरी जान, आज उनका पहला दिन है स्कूल में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है उनके लिए। हम अगर ये नहीं कह सकती कि लड़कियों के लिए भी अच्छा है। आज दोनों लड़कियों का मुंह बन गया था माँ के साथ स्कूल जाते हुए। हेलो, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। एक चेक है मेरे पास, ये मेरा बैरून मुल्क का अकाउंट नंबर, इस पे भेज दीजिएगा प्लीज। आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ बाबा जान, मुझे ज्यादा देर ड्राइवर को बाहर इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। हाँ। तुर्कान, क्या यहाँ तुम अकेली आई हो? हाँ, रोशन साहिबा ने कहा कि मैं ड्राइवर के साथ जा सकती हूँ। ये सब करने के लिए बहुत शुक्रिया मेरी जान। हेलो सादिक साहब। हेलो, खुश आमदीद। हेलो मीना साहिबा। हेलो तुर्कान साहिबा। यहाँ पर एक जरूरी काम से आई थी, जब आप लोगों को देखा तो मिलने आ गई। हाँ अच्छा हुआ आप आ गई। आपको जिन कागजात का इंतजार था वो मेरे पास पहुंच गए हैं। ये लीजिए आपके कागजात मीना साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका सादिक साहब। कोई बात नहीं। तुर्कान साहिबा, मुझे लगता है आप कहीं जा रही हैं। जी हाँ। क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। चले बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अहमद साहब, कल की तकरीब के लिए जो हमारे तमाम नुमाइंदे हैं उनको दावतनामे भेज दिए गए हैं ना?
ठीक है, चले, खुदा हाफिज। रोशन साहिबा, जो कपड़े आपने ड्राई क्लीनर को देने के लिए बताए थे, इसके अलावा और कोई देने हैं? अगर हैं तो बता दें, वो लेने आ गए हैं। उमर साहब के कमरे में भी जाकर देख लो अच्छी तरह। ठीक है रोशन साहिबा। बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है कि आप आर्गुनर खानदान की बहू हैं। हाँ थी मैं, मगर निहात से अलग हुए काफ़ी अरसा हो गया। फिर भी बहू तो उसी खानदान की हुई ना। असल में निहात ने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, उसे मोहब्बत नहीं थी मुझसे, और मुझे भी किसी और से मोहब्बत हो गई थी। शादी के होते हुए? ऐसा ही है। आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, पता है। ऐसी कोई बात नहीं है। दिल के मामलात बहुत अजीब होते हैं, उन रास्तों पर ले जाते हैं जिनका कभी सोचा भी नहीं होता, जो आपने जिंदगी में कभी ना किया हो, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर आपको करना पड़ता है। प्यार के आगे आपको कुछ नजर नहीं आता, बस आपके सर पे एक जुनून सवार रहता है। क्या सही और क्या गलत है आपको कुछ समझ नहीं आता उस वक्त। वाकई इंसान मोहब्बत में कुछ भी कर गुजरता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपको किसी इंसान से प्यार होता है तो वो बेबस लाचार हो जाता है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और ये मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। अफसोस हुआ सुन के। तो क्या आप दोनों अब भी साथ रहते हैं? उसके लिए सबसे पहले मैं उससे अलग हुई जिससे मुझे मोहब्बत नहीं थी, रुकावटें खत्म की अपनी, लेकिन फिर भी उसे पाना आसान नहीं। रुकावटें खत्म हो जाने का मतलब आप दोनों एक हो गए हैं क्या? हम दोनों के एक होने में रुकावट सिर्फ मेरी शादी नहीं थी। खैर छोड़ें, ये बातें जरूरी नहीं। हाँ तो आपकी शादी कैसी चल रही है?